बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने हमें श्रीमद् भागवत प्रदान की। ये श्रीमद् भागवत हमें मुक्ति प्रदान करती है, हमारे पापों का विनाश करती है और हमें धर्म के रास्ते पर ले जाती है। आज इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे आप। श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि ये कलयुग का समय है। कलयुग में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। भगवान के नाम का जितना हम सिमरण करेंगे उतना ही हमारे पापों का क्षय होगा और हम पावन पवित्र बन जाएंगे। और इस मानसिक पवित्रता के लिए हम श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करते हैं। श्री का क्या अर्थ है? श्री में आती हैं हमारी श्री राधे जी, श्री लक्ष्मी जी। तो श्री जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ माना सत्यता। सत्य केवल परमात्मा ही है और उस सत्य पर आधारित सब कुछ है। सत्य के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। कहते हैं सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। हम भगवान सूर्य नारायण के प्रातःकाल दर्शन करते हैं, ये सत्य है। तो श्री मद माने होता है नशा। किस चीज का नशा? कोई ऐसा नशा है ये जिस नशे में हम क्या हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं। जैसे एक शराबी शराब पी करके उसको मद चढ़ जाता है, नशा हो जाता है। किसी को तंबाकू का, किसी को चाय का, किसी को बीड़ी का, किसी को सिगरेट का, ये नशा होता है। लेकिन ये श्रीमद्, ये परमात्मा का नशा है। हम कथा सुने बगैर नहीं रह सकते, भगवान का नाम लिए बगैर नहीं रह सकते। और ये जो भगवान का जो नशा है, परमात्मा का जो नशा है, वो उतरने वाला नहीं है, बल्कि ये बढ़ेगा। वो तो नशे ऐसे हैं, चाय पी ली दोबारा पीनी पड़ेगी, और कोई नशा हुआ वो उतर जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा नशा है, ये उतरता नहीं है, ये बदलता नहीं है, ये बढ़ेगा। वृंदावन में जाएं आप, वहाँ प्रेम मंदिर में देखिए, लोग विदेशों से आकर के अपना धन भी खर्च करते हैं और भारत में आकर प्रभु के नाम के नशे में मस्त रहते हैं। हरे राम हरे कृष्ण में लगे ही रहते हैं। कहते हैं तेरे नाम का नशा, तेरे प्रेम का नशा। तो ये श्रीमद् भागवत मद, ये एक ऐसा नशा है, ये नशा हमारा स्वतः ही बढ़ता है, कम नहीं होता। और वैसे भी देखिए, किसी भी नशे में व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, वो कुछ भी बोल देगा किसी को। एक शराबी व्यक्ति शराब पी के कुछ भी बोलेगा किसी को, सभी यही कहेंगे नशे में था। वो भी बाद में यही कहेगा कि मैं नशे में था, मैंने बोल दिया था। परंतु इस नशे में ऐसा कुछ नहीं, ये भक्ति का नशा है। ये चढ़ेगा तो किसी की भलाई करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी को अच्छी शिक्षा देगा और अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा, और उसकी मस्ती को देख करके अन्य भी मस्त रहेंगे। तो ये भक्ति का नशा है। श्रीमद् भागवत, भागवत से हमें क्या मिल रहा है? भाव। भय का अर्थ है भक्ति करें हम। भय भाव यानी हमें भक्ति करनी चाहिए। और क्या माने? ज्ञान।
भक्ति करेंगे। भक्ति क्या है? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम का जाप करना, प्रभु का मन से सिमरण करना, ये भक्ति है। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति है। और भक्ति से क्या मिलेगा? हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान माना समझ होगी। हमें समझ के अनुसार हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान विष्णु का नाम कैसे लें, राम जी को कैसे याद करें, उनके तथ्य क्या हैं, उनके पीछे भगवान कृष्ण के पीछे उनके धरा पर आने पर उन्होंने क्या क्या किया, ये सारा ज्ञान है। फिर आता है भागवत। वैसे हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी। वैराग्य माना इस संसार के नाशवान चीज़ों से, भौतिक सुखों से, भौतिक वस्तुओं से हमें क्या प्राप्त होगा? वैराग्य प्राप्त होगा। हमें ये लगेगा कि ये सांसारिक सुख क्या है? क्षीण है, कुछ समय के लिए हैं। इनके अंदर हमें इतना ओत प्रोत नहीं होना चाहिए। भले ही आप विज्ञान के साधनों का प्रयोग करें, लेकिन उनसे इतना अधिक संलिप्त ना हो। लाइट के बहुत से साधन हैं, फ्रिज नहीं है तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा तो आज का तो जीवन खराब हो गया। ऐसा नहीं। यदि हमारे अंदर वैराग्य की भावना है तो जिस भी परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं उस हाल में हम हर हाल में खुश होंगे। भागवत तैसे आता है त्याग। यदि जीवन में त्याग की भावना नहीं है तो भक्ति की लाइन हमारी ठीक नहीं होगी। त्याग भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, तब हम भक्ति की लाइन पर ठीक जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा हमें भक्ति की तरफ बढ़ाती है और जीवन में वैराग्य लाती है, ज्ञान की उपलब्धि कराती है और त्याग में जीवन बिताने के लिए हमें भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। आज आप देखेंगे संसार में कोई अपने तन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बहू बेटों के साथ रह कर के खुश है, कोई उनके साथ रह के खुश नहीं है। तो अनेक प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। कितने ही दुख हैं, इंसान एक है, दुख कितने हैं। यदि हम भागवत का सहारा लें तो दुख गौण हो जाएंगे। दुख शब्द क्या है? दुख का क्या अर्थ है? दुख शब्द अज्ञान को कहते हैं कि समझ नहीं है। दुख कुछ नहीं है। जब ज्ञान आ जाएगा हमारे अंदर तो दुख शब्द समाप्त हो जाएगा। अज्ञान का विनाश और ज्ञान की प्राप्ति दुख को भी किस में बदल देगी? सुख में बदल देगी। क्योंकि देखिए, किसी के पास अच्छा मकान है, गाड़ी है, साधन है, फिर भी वो क्या है? दुखी है। तो सुख कहाँ है फिर? सुख समझ में है। माना तो हम सूखी रोटी में भी खुश हैं। आपको भूख लगी है, आपको सूखी रोटी भी मिल जाए तो भी आप सुखी हैं। और यदि आप दुख महसूस कर रहे हैं, 7 प्रकार के पकवान आपके सामने रखे हैं, तो उन पकवान में भी सुख की प्राप्ति नहीं है। लोग सोचते हैं हम दुखी हैं। किसी संत के पास जाओ, उसके पास केवल सूखी रोटी है, उससे पूछो कि कैसे हो, तो संत कहेगा मैं मौज में हूं। यानी कि सूखी रोटी में भी किस में है? वो मौज में है, मस्ती में है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, समझ है। हमें ये पता होना चाहिए कि इन भौतिक साधनों में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अंतरात्मा में, प्रेम में, आनंद में, शांत रहने में सुख है। तो सुखी यदि हम होना चाहते हैं तो हमें
श्रीमद् भागवत के अनुसार भजन, कीर्तन, सत्संग, प्रभु का भोग लगाना है। इन्हीं कामों में अपना जीवन क्या करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए और हम सुखी रहेंगे, मौज में रहेंगे। प्रभु को याद रखिए, यही एक सच्चे सुख का साधन है। भागवत कथाओं से जुड़े रहिए, क्योंकि ये कथाएं हमें आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। किसके पास क्या है, इस ईर्ष्या द्वेष से दूर प्रभु का भजन, क्योंकि ये जीवन धीरे धीरे हमारा मृत्यु की तरफ जा रहा है, इधर हमारा ध्यान नहीं है। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान रखें और भगवान की तरफ अपना ध्यान बढ़ाते रहें और प्रभु का सिमरन करते रहें। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवत का सच्चा शाब्दिक अर्थ सभी तक शेयर कर दें, ताकि भगवान के नशे में सभी मस्त रहें, सुखी रहें। क्योंकि जो भी हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है, और प्रभु का नाम लेना ही जीवन का सार है। तो अपने जीवन को सार्थक बनाएं और भगवान का नाम लेने में ही बिताएं। हमें अवश्य ही प्रभु की प्राप्ति भी होगी, संत जनों से हमारा मिलन भी होगा और हमें अंत समय में प्रभु की प्राप्ति भी होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय। Please subscribe, like, and share.